हेलो चेंज मेकर्स, आई एम डॉक्टर नीता, योर सक्सेस कोच। तो रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि मैंने मेरा पोजीशनिंग रिफाइन किया है एंड नाउ आई एम इंडियाज फर्स्ट होलिस्टिक सक्सेस कोच फॉर एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारा सक्सेस के ऊपर रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी स्टडी चल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कौन है, उन्होंने उनकी लाइफ में क्या अचीव किया है, एंड दैट्स हाउ लेट्स प्रिपेयर द फ्रेमवर्क। आप सभी को पता है कि मिररिंग मॉडलिंग, ये जो एनएलपी कॉन्सेप्ट है, वही जनरली यूज होते हैं जब कोई फ्रेमवर्क बनता है, जब कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनता है जो फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हाँ, ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करोगे ना तो ये चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मतलब उस फॉर्मूला से बहुत सारे लोगों ने उनके रिजल्ट पाए हैं उनकी लाइफ में, उसकी वजह से वो हमारे लिए, सबके लिए काम करता है, राइट? तो फिर मैंने सवाल पूछा चैट जीपीटी से ऑफ कोर्स कि भाई कौन है वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल पर्सन। तो पता है उसने बहुत ही अच्छा सा जवाब मुझे दिया कि वो कहता है कि तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो अगर तुम्हारी डेफिनेशन है सक्सेस इक्वल्स टू वेल्थ, देन दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, Elon Musk, who is a founder of Tesla, SpaceX, then Neuralink. Whatever kind of contribution he has done in innovation, whatever kind of risk he has taken in his business, actually he worth that kind of tag. Yes, he is the most successful person in the world. If your definition change and if you say success equals to impact on humanity, then Bill Gates, who actually, of course, not just co-founder of Microsoft, but through his Gates Foundation, he is also working as philanthropist, wherein education और health industry में उन्होंने बहुत ही deep contribution दिया है, बहुत ही noble contribution उनका दिखाई देता है diseases की तरफ, education की तरफ, health की तरफ. If success equals to inner peace, success equals to influence, then Dalai Lama, Sadhguru, these people actually shown us how inner engineering is so important. They shows us what is this consciousness, to understand it. हम जब ये वाली inner battle जीत जाते हैं, जब वो positive change हम अपने आप में लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी दुनिया में लाना बहुत आसान हो जाता है। तो वो बात हमें इन लोगों से सीखने को मिली। इफ सक्सेस इक्वल्स टू साइंस, नॉलेज, विजडम, देन वी ऑल नो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आज तक उन्होंने जो थ्योरीज बनाई है, हम यूनिवर्स को उनकी थ्योरीज से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर रिसेंट बात की जाए तो किस तरह से टेक्नोलॉजी इनोवेशन की एप्पल ने जो भी कंट्रीब्यूशन उनका दिखाया है, व्हाटएवर काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ कंज्यूमर हैज चेंज, कंज्यूमर एक्सपीरियंस दे हैव एक्चुअली चेंज थ्रू व्हाटएवर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन Steve Jobs has bring in the society. So of course he becomes the most successful person. If success equals to massive impact, creating leaders, then Tony Robbins, actually through his coaching, he bring that massive change, that transformation, wherein he bring at mind level those transformation in many celebrities lives. He transform many politicians also. He help millions to actually understand who they really are. So इसका मतलब क्या है कि सक्सेस की जैसे हमारी डेफिनेशन चेंज हो रही है, वैसे पर्सन भी चेंज हो रहा है। वो आप भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। एंड जब ये प्रोफेशन, ये पैशन, ये पर्पस अलाइनमेंट में आ जाएगा, तो एक्चुअली व्हाटएवर काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू विल ब्रिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी, actually that will be appreciable. And that's how, do you want to explore success? तो डेफिनेटली स्टे ट्यून। मेरे आने वाले वेबिनार में एग्जैक्टली इसका क्या फ्रेमवर्क है और किस तरह से आप वो ट्रू पोटेंशियल फाइंड करके आपके पर्पस और पैशन के साथ इस
पर्पस को, इस सक्सेस को अलाइन कर सकते हो, उसका फुल प्रूफ फॉर्मूला मैं रिवील करने वाली हूँ मेरे आने वाले वेबिनार में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।